अगर मर्यादा सिखाना है, शांति सिखाना है, तो फिर आपने कहा नहीं मुझे तो वो पसंद है, अब क्रांति का समय आ गया है। देश में वाकई इतने बुरे हालात हैं क्या आपके हिसाब से? जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा, स्टूडियो में नहीं। स्टूडियो में तो मतलब बात, वही जो हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू जाग रहा है, अब और लोग खतरे में। जैसे हनुमान जी का एक नया रूप, ये काफी विवाद भी हुआ था, याद करिए आप, जब नए नए पोस्टर लोग अपनी गाड़ियों पर स्टिकर लगाकर चलते थे, उसमें हनुमान जी गुस्से में दिखाई देते थे। इस पर बड़ा बवाल हुआ था कि हनुमान जी ऐसे गुस्से में कहाँ दिखाई देते थे, हनुमान जी का ऐसा रूप आपने बना दिया है, वो गुस्से में है और उनके मुंह से आग निकल रही। उसी तरह आप भी कह रहे हैं कि आपको वो उनका वो वाला अंदाज पसंद है, लेकिन तीखी मुस्कान के साथ। मुस्कान के साथ। हमको पसंद है, सबके अपने अपने राम, ये मेरा हमारे सवाल, अपने हाँ, राम मेरा है। सवाल ये है कि क्या वाकई इतने गुस्से की देश में जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, वो गुस्सा में है ही नहीं। उनका तो क्रोध भी कृपा है, रावण पे कृपा ही तो हुई। उनका तो कोप भी कृपा है, तो देश को कृपा की आवश्यकता है। राम मंदिर बनाने का श्रेय आप किसे देते हैं? कार्य सेवकों को, 2 लाख से ज्यादा हिंदुओं की बलिदानियों को, वर्तमान समय में बनाने वाले मजदूरों को, सुप्रीम कोर्ट के सभी वकीलों को राम पक्ष की तरफ से जिन्होंने मुकदमा लड़ा, और साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद विभूषण रामानंदाचार्य गुरुदेव भगवान को, वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने भूमि पूजन भी किया, अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी जा रहे हैं। और राम मंदिर का श्रेय हमारी दृष्टि से उनको भी जाना चाहिए, जिन्होंने यात्राएं निकाली थी, जिन्होंने बलिदानियाँ दी, जिन्होंने मौन व्रत किए, जिन्होंने घर परित्याग किया, जिन्होंने आहार छोड़ा, जिन्होंने शरीर छोड़ा, जिन्होंने राम के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, उन सबको राम मंदिर का श्रेय। आपके पास कमलनाथ जी आए थे ना, कमलनाथ जी ने खुद कहा राजीव गांधी ने तो ताले खुलवाए थे, तो राजीव गांधी को भी तो श्रेय देना चाहिए। उनको भी जाना चाहिए, अगर ताले उन्होंने खुलवाए तो वो भी श्रेय के पात्र हैं, इसमें कोई संदेह है ना? बिल्कुल बेझिझक, हमारी पीठ किसी की पक्ष तो यही तो विपक्ष कहता है कि सारे क्रेडिट, सारा श्रेय तो ऐसा बीजेपी ले जा रही है, मोदी जी ले जा रहे हैं, जबकि मंदिर बनाने में ऐसा नहीं है कि किसी ने विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी का रोल था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। इसमें बीजेपी क्यों अपनी क्रेडिट, ये श्रेय लेती है? इस पर कह नहीं सकते, क्योंकि हम राजनीतिक नहीं हैं, हम किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल सकते हैं। हमें तो जो सामने दिख रहा है हम वो सिर्फ बोल सकते हैं। हमने बीजेपी का नाम नहीं लिया, किस पार्टी ने श्रेय। कुछ लोग तो यही सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? देश का राजा देश के रूप से कर सकता है, देश का उसमें राजा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देश के राजा को क्या दिक्कत। देश का राजा का झुकने का मतलब है पूरा देश प्रभु श्री राम की शरण में झुक गया, वो देश के राजा है। कुछ लोग कहते हैं इतना बड़ा इवेंट क्यों बना दिया इसे? इससे और बड़ा होना चाहिए था, छोटा है। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? पसंद है आपको प्रधानमंत्री अपने? राम मंदिर की भूमिका निभाने के लिए बहुत पसंद है, ज्ञान वापी के लिए पसंद है, कृष्ण जन्मभूमि के लिए पसंद है, बाकी पता नहीं। क्योंकि आप राजनीति पर टिप्पणी नहीं करते। तो धर्म के लिए तो कुछ और पार्टियों के लोग हैं, वो भी बहुत जाते हैं, मंदिर जाते हैं। वो ऐसे काम करें वो भी हमें पसंद। राहुल गांधी जैसे खूब मंदिर जाते हैं, प्रियंका गांधी मंदिर जाती हैं, इंदिरा गांधी भी जाती थी। व्यक्ति विशेषों पर क्या, सबकी अपनी अपनी आस्था है, और कोई मस्जिद भी तो जाता है, कोई ईसाई लोग चर्च जाते हैं, सबकी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी अपनी आस्था होती है। तो आप आशीर्वाद किसको देते हैं? जो आ जाए, जो दरबार में आ जाए। जो द्वार में आ जाए, हम ये नहीं देखते कौन सामने बैठा है, किस पार्टी का बैठा है, वो तो श्रद्धा पूर्वक आए और हम रास्ता देंगे। आपके पास चुनाव से पहले 2 नेता आए थे, शिवराज जी भी आए थे, कमलनाथ भी आए थे। सभी पार्टियों के लोग आते हैं, पर दोनों में से कोई भी सीएम नहीं बना। कमलनाथ जी तो हार गए। जरूरी नहीं है कि ना तो वो सीएम के लिए आए हों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उनका कोई ध्येय सीएम के लिए हो, जरूरी नहीं है कि उन्होंने हमसे कोई सीएम की चर्चा की। आशीर्वाद लेने आते हैं, और वो नहीं आए, हमारे पास तो हर प्रदेश के लोग आए, जो बने बैठे हैं, जो बन गए वो भी हमारे पास। पर जाहिर है आपको वो लोग ज्यादा पसंद आते होंगे ना, जो एकदम सनातन धर्म के प्रति समर्पित होंगे, उसका खुलेआम समर्थन करते होंगे। स्वाभाविक, कोई संदेह नहीं इसमें। एक बात बताइए, आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी पर आप कमेंट नहीं करेंगे, आप नहीं बोलेंगे उन पर
पर जब कुछ लोग सनातन धर्म पर खुलकर कमेंट करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, जैसे अभी एक नेता ने कह दिया था भगवान राम तो मांसाहारी थे, उनको तो आप हाँ, जवाब देना मूर्ख चाहेंगे? ने हमने दिया है, ठीक उसके ठीक बाद ही हमने दिया, और दिल खोल करके हमने दिया छटरी के बड़े को, बहुत अच्छे से दिया, क्योंकि उसने प्रभु को पढ़ा ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में राम जैसी मर्यादा किसी की नहीं है, ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। रामचरितमानस में भी यही लिखा है, राम जी जैसी कोई मर्यादा नहीं। प्रभु श्री राम कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किए जिस कार्य से सनातनी वैदिक परंपरा विचलित हो। तब जंगल में थे तब भी कंदमूल ही खाते थे? बिल्कुल, आप रामचरितमानस पढ़िएगा तो वहाँ पर जो चित्रकूट का वर्णन है आता है, चित्रकूट रघुनंदन छाए, तो जब राम जी चित्रकूट में आते हैं तो वहाँ के वनवासी गिरिवासी प्रभु के पास में फल ही लेकर के आते हैं। ये फल लेकर के आने का सिद्धांत से सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम शुद्ध शाकाहारी है, और नारायण का मतलब ही यही है, परमात्मा दूसरे को जीवित करता है, भगवान अभय वरदान देता है, अजरता का अमरता का, मारने का नहीं तारने का काम करता है। अच्छा,